क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच केवल सीमा और आतंकवाद ही नहीं, बल्कि पानी को लेकर भी दशकों पुराना विवाद है? नमस्कार विजन आईक्यू के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिंधु नदी जल विवाद की, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण विषय है। सिंधु नदी एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के पास होता है और यह भारत से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 प्रमुख नदियां शामिल हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद इन नदियों के जल बंटवारे का प्रश्न उत्पन्न हुआ। इस समस्या के समाधान के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर्स ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान शामिल थे, जबकि वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। संधि के अनुसार रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का नियंत्रण भारत को मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश जल पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। यहीं से विवाद शुरू होता है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की कुछ जल विद्युत परियोजनाएं, जैसे बागलिहार डैम और किशांगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसके हिस्से के पानी को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं भारत का कहना है कि उसकी सभी परियोजनाएं संधि के नियमों के अनुरूप हैं और वह अपने वैध अधिकारों का ही उपयोग कर रहा है। आज जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और पानी की बढ़ती मांग के कारण सिंधु जल विवाद और भी महत्वपूर्ण हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में पानी दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बदला। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए। इसके बाद 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से अबेयंस स्थगित रखने का निर्णय लिया। भारत ने स्पष्ट किया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक संधि सामान्य रूप से लागू नहीं होगी। भारत का तर्क है कि आतंकवाद और सहयोग एक साथ नहीं चल सकते। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि सिंधु जल संधि अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसे एकतरफा तरीके से स्थगित नहीं किया जा सकता। इसके बाद जल कूटनीति, वाटर डिप्लोमेसी, दक्षिण एशिया की राजनीति का एक प्रमुख विषय बन गई। भारत पश्चिमी नदियों पर अपने वैध अधिकारों का अधिकतम उपयोग करने, जल भंडारण क्षमता बढ़ाने और नई परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि इसने भारत पाकिस्तान संबंधों, सुरक्षा नीति और जल कूटनीति के नए अध्याय की शुरुआत भी की। तो दोस्तों, 1960 की सिंधु जल संधि दशकों तक भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग का प्रतीक रही। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के घटनाक्रम ने यह दिखा दिया कि 21वीं सदी में पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि रणनीतिक शक्ति भी बन चुका है। आने वाले वर्षों में सिंधु नदी और उसका जल दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा को किस दिशा में ले जाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।